जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमबीएच का जर्नी और जीरा सिप एमबीएच का जीरा सिप। चलिए विराट कोहली की बात कर लेते हैं। विराट कोहली के साथ साथ उनकी टीम के बाकी स्टार प्लेयर जो है उनकी बात कर लेते हैं। 614 रन बना चुके हैं अब तक और ये 614 रन सबसे ज्यादा हैं उनके टीम के लिए। फिल सॉल्ट ने 387 रन बनाए हैं, रजत पाटीदार ने 286 रन बनाए हैं, जॉस हेजलवुड ने 21 विकेट लिए हैं, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार के नाम 15-15 विकेट हैं। इसके अलावा यश दयाल भी अब तक 12 विकेट ले चुके हैं। ये जो परफॉर्मेंस है कुछ खिलाड़ियों की अंकिता, ये बताती है कि किस तरह का कलेक्टिव एक परफॉर्मेंस इस सीजन में दिखाई दिया है। वरना होता क्या था कि शायद आरसीबी की टीम में अगर मैं कोई एक चीज नेगेटिव खोज सकूं या खोजने की कोशिश करूं तो ये दिखती है कि टू मच विराट होता था। जैसे ही सीजन शुरू हुआ विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली, मतलब सिर्फ और सिर्फ उम्मीदों का जितना भी दबाव था वो विराट कोहली के कंधों पर था। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार विराट कोहली की उतनी चर्चा नहीं हुई, उतने वो सुर्खियों में नहीं रहे। रन्स लगातार वो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा गया कि विराट की बदौलत जीते। विराट अलग अलग स्टार है, अलग अलग मैच में अलग अलग खिलाड़ियों ने अपना फुट फॉरवर्ड किया और वो नतीजा जो है इसीलिए आपको दिखाई दे रहा है कि फिल सॉल्ट ने भी रन बनाए, रजत पाटीदार ने भी रन बनाए, भुवी ने भी विकेट लिए, हेजलवुड ने भी विकेट लिए। तो एक टीम गेम जो होता है उसमें जिस तरह की परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो परफॉर्मेंस देखने को मिली है। मेरे ख्याल से विराट भी रिलैक्स्ड होंगे इस बात से कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा सुर्खियां नहीं है, उनके ऊपर उस तरह से लेंस नहीं लगा हुआ है। बिल्कुल। और देखिए जैसे रजत को कप्तानी मिली थी, हर किसी ने ट्रोल किया था कि भाई विराट कोहली को कप्तानी मिलनी चाहिए, रजत जो है वो डिजर्व नहीं करते हैं और बहुत सारे मैचेस भी वो नहीं खेले हैं, तो उनको कप्तान कैसे बनाया जाए। लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया और जो स्टार्टिंग के मैचेस थे हमने देखा है कि भले ही आरसीबी वहां पर हार गई थी, लेकिन हर एक मैच में रजत ने जो है वो 50 से ज्यादा स्कोर बनाए थे। तो ये दर्शाता है कि भाई वो प्रेशर जो है वो रिलीज हुआ है विराट के कंधों से। और ये जब आप प्रेशर किसी भी चाहे वो टीम की बात कर लीजिए, चाहे वो नॉर्मल लाइफ की बात कर लीजिए, अगर प्रेशर आपके अंदर नहीं है, अगर आप प्रेशर नहीं ले रहे तो आप मैच हो या फिर कोई काम हो और आप इजीली कर सकते हैं। तो ये काम जो है वो किया है बाकी टीममेट्स ने भी। विराट कोहली वो हिस्सा है क्योंकि वो लगातार एक ही फ्रेंचाइजी के साथ मतलब 18 साल से वो जुड़े हुए हैं। वो सपना वो पूरा होने का वक्त जो है वो आ चुका है और इस बार आरसीबी फैंस भी यही कह रहे हैं कि ये कब जो है उनको मिलना चाहिए। अब देखिए कब जो है वो श्रेयस को भी मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी अपने प्रदर्शन से हर बार प्रूफ किया है। उन्होंने भी केकेआर को जिताया है, फिर केकेआर ने उन्हें रिलीज कर दिया, फिर अभी हाल फिलहाल में जो इंग्लैंड सीरीज है वहां पर भी हिस्सा नहीं है, तो ये वो भी डिजर्व करते हैं। तो 50-50 का मुकाबला है। इमोशंस को अगर आप साइड में रखेंगे तो हम लगातार अपने शो में बात करते हैं वही जीतेगा जो मतलब पेशेंस के साथ इस मैच को खेलेगा और खासकर प्रेशर जो है वो नहीं लेगा। बिल्कुल, ये तो जीत की एक तरीके से कुंजी है कि आप बड़े मुकाबलों में प्रेशर ना लें, वरना वो जो साउथ अफ्रीका की टीम के साथ सालों साल तक वो चोकर्स का टैग रहा, वो टैग लग सकता है आरसीबी की टीम पर, क्योंकि फाइनल वो कई बार पहुंच चुकी है लेकिन जीती नहीं है। तो वो कोशिश यही होगी सभी खिलाड़ियों की कि वो टैग टीम पर ना लगे। श्रेयस अय्यर की बात कर लेते हैं क्योंकि जो काम विराट कोहली ने आरसीबी के लिए किया है 600 से ज्यादा रन बनाने का, कुछ वैसा ही कारनामा श्रेयस अय्यर भी कर रहे हैं इस सीजन में। शानदार कप्तानी और शानदार कप्तानी के साथ साथ शानदार बल्लेबाजी। पिछले मैच में जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकाला और मुंबई के मुंह से जीत को छीन लिया कहना चाहिए, क्योंकि मुंबई आईपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मुंबई की टीम ने 200 से ज्यादा रन बनाने के बाद भी जीत जो है उसको नहीं मिली, उसको हार मिली। तो वो काम कर रहे हैं श्रेयस अय्यर। 603 रन बना चुके हैं, लेकिन यहां भी कहानी यही है कि उन्हें भी अच्छा सपोर्ट मिला है पूरी टीम से। प्रभसिमरन सिंह 523 रन, प्रियांश आर्या 451 रन, निहाल बडेरा 354 रन, अर्शदीप के खाते में 18 विकेट, मार्को यानसन के खाते में 16 विकेट, युजवेंद्र चहल के खाते में 15 विकेट। तो हम लोग जो बातें कर रहे हैं ना, इस बार डेटा बहुत सपोर्ट कर रहा है इस बात को कि वाकई आप किसी भी टीम को 51% भी नहीं कह सकते हैं। आपको कहना, अगर आप क्रिकेटिंग लॉजिक पर बात करेंगे तो आपको कहना पड़ेगा कि यह मुकाबला दोनों ही टीमें 50-50 पर शुरू करेंगी, क्योंकि जो स्टैट्स है उसमें भी साफ दिखाई दे रहा है अंकिता कि किस तरीके से सिर्फ श्रेयस अय्यर के भरोसे टीम नहीं पहुंची है। टीम में बाकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने रन्स किए हैं, बाकी गेंदबाज हैं जिन्होंने विकेट लिए हैं। बिल्कुल। और देखिए मतलब ये चीजें ये दर्शाती है कि दोनों ही टीमें जो हैं वो किसी एक टीम की हम बात नहीं कर सकते, मतलब एक टीम की तारीफ नहीं कर सकते। जैसा पिछला सीजन आपने देखा होगा, उस वक्त जो है वो हैदराबाद की ही बातें हो रही थी कि भाई हैदराबाद की टीम जो है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन फाइनल में जो है वो हार गई थी। लेकिन इस सीजन की अगर हम बात करें तो हर एक मैच में, हर एक अगर हम मैच को उठाकर देखें तो दोनों ही टीमों का
पलड़ा जो है वो इक्वल नजर आ रहा है, आंकड़े भी इक्वल हैं और हर प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वो भी इक्वल नजर आ रही है। एक चैंपियन तो मिलेगा, मतलब नया चैंपियन तो इस साल मिलेगा। अब वो चैंपियन कौन होगा थोड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि भाई आरसीबी भी डिजर्व करती है, पंजाब भी डिजर्व करती है। अगर एक के पास भी ट्रॉफी होती तो शायद थोड़ा सा दिल ये कहता कि भैया ये ट्रॉफी जो है वो दूसरी वाली टीम डिजर्व करती है, लेकिन दोनों ही टीमों के पास ट्रॉफी नहीं है। और यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर के पास भी इतिहास रचने का मौका होगा कि लगातार अगर हम बात करें तो अलग अलग फ्रेंचाइजी के लिए जो है वो ट्रॉफी जीतने वाले वो पहले कप्तान बन जाएंगे। इसके अलावा रजत के पास भी एक बढ़िया मौका है, सबसे तेज ट्रॉफी देने वाले, जिताने वाले वो तीसरे ऐसे कप्तान बन जाएंगे। हार्दिक ने भी अपनी नई फ्रेंचाइजी को जो है वो ट्रॉफी दिलाई थी, शेन वॉर्न ने भी दिलाई थी। अब रजत जो है वो भी कप्तानी करके इस खिताब को अपने नाम कर पाएंगे, लेकिन अभी डगर मुश्किल है थोड़ा। डगर मुश्किल है, अभी बहुत मुश्किल ये सवाल है कि कौन सी टीम जो है वो आज चैंपियन बनेगी। कुछ तय है तो यही तय है कि एक नई टीम जरूर होगी, वो चाहे पंजाब की हो या फिर आरसीबी हो। और जैसा कप्तानी में अभी अंकिता ने कहा कि दोनों ही कप्तानों के पास अपने अपने मोटिवेशन हैं। श्रेयस अय्यर निश्चित तौर पर कलकत्ता को दिखाना चाहेंगे कि देखिए आपने क्या मिस कर दिया, टीम इंडिया को भी दिखाना चाहेंगे देखिए आपने क्या मिस कर दिया। 3 अलग अलग फ्रेंचाइजी को फाइनल तक ले जा चुके हैं, एक को चैंपियन बना चुके हैं, दूसरे को बनाने से एक कदम दूर है। चलिए दोनों टीमों के प्लेइंग 11 को लेकर बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी टीम सही प्लेइंग 11 का चयन करेगी परिस्थितियों को देखते हुए, उसका पलड़ा जरूर भारी होगा। क्या कहानी है आरसीबी की टीम की, जहां पर थोड़ा सा सस्पेंस है टिम डेविड के खेलने को लेकर, क्योंकि हैमस्ट्रिंग की वजह से पिछले कुछ मैचों से वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। टिम डेविड नहीं खेलेंगे तो लियाम लिविंगस्टन एक विकल्प के तौर पर मौजूद है टीम के पास। इसके अलावा टॉप ऑर्डर में फिल सॉल्ट, विराट कोहली, मयंक अग्रवाल और रजत पाटीदार, हेजलवुड, भुवी और यश दयाल संभालेंगे गेंदबाजी। मुझे लगता है जब आप 14 लीग मैच खेल चुके हो, उसके बाद आपने क्वालिफायर खेल लिया हो, तो फिर किसी खिलाड़ी को कुछ अतिरिक्त नहीं बताने की जरूरत है, किसी भी खिलाड़ी को कुछ अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं है। करना बस इतना है कि अपने आप को जाकर ये कहना है कि जैसे हम यहां तक पहुंचे हैं, जिस तरह का खेल दिखाकर हमने यहां तक का सफर तय किया है, हमें उसी को कंटिन्यू रखना है। मोटी बात मुझे समझ में आती है, शायद विराट कोहली या टीम के सीनियर प्लेयर्स आज यही कहेंगे कि मोमेंटम जो था वो बनाए रखना है। बिल्कुल, जो मोमेंटम है वो बनाए रखना है। और यहाँ पर बहुत सारे उलटफेर भी हो सकते हैं। पिछले मुकाबले में आपने देखा होगा जो कि आरसीबी और पंजाब का था, हमने सोचा था कि भाई बहुत बड़ा मुकाबला हो सकता है, एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। 101 रन पर सिमट जाती पंजाब की टीम। अब ये आरसीबी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमने इस सीजन में देखा है कि रिवेंज की भावना, जो बदले की भावना है, वो हर टीम ने दिखाई है। लेकिन हाई स्कोरिंग इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इसी मैदान पर पंजाब की टीम ने 243 रन भी बनाए थे इस सीजन में, तो थोड़ा मुश्किल भी है यहाँ पर आरसीबी के लिए खेल पाना। और आरसीबी की टीम जो है वो हमने देखा कि साल 2009 में फाइनल में पहुंची थी, 11 में, 16 में, और अब 2025 में पहुंची है, जिससे हमने अभी कहा कि भाई चोक कर जाती है फाइनल में। और फाइनल में विराट कोहली का बल्ला जो है वो खामोश रहता है। इस बार अपने आप को प्रूफ वो बार बार करते हैं, मतलब उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फाइनल में आपको टिक कर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और खासकर जो बाकी प्लेयर्स हैं, जो बाकी टीममेट्स हैं, उनका भी साथ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी है वो अगर टिक जाए, तो हमने देखा है कि कृणाल पांड्या ने भी अभी पिछले इसी सीजन में एक कमाल का प्रदर्शन किया था, 50 उनके बल्ले से आई थी। तो निचले क्रम की बल्लेबाजी को भी ध्यान रखना होगा कि जहां पर विराट कोहली आउट हो जाते हैं, बड़े प्लेयर्स आउट हो जाते हैं, आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट हो जाते हैं, तो आपको टिक कर वहां पर बल्लेबाजी करनी होगी। तो मतलब बहुत ही टफ, दिल दिमाग की लड़ाई में कौन जीतेगा, मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल चयन करना मेरे लिए थोड़ा सा हो रहा है। आप ही के लिए सबकी स्थिति वही है। असल में भारतीय क्रिकेट में पिछले कुछ समय से वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की थ्योरी भी बहुत चल रही है, यानी हमारे विकेट अगर गिरते रहेंगे तो भी हम बैकफुट पे जाके रक्षात्मक खेल नहीं खेलेंगे, हम एग्रेसिव रहेंगे। तो संभवतः ओवर एग्रेशन ना हो, ऐसा ना हो कि आप 100, 101 या 102, बल्कि बल्लेबाजी कम से कम 20 ओवर पूरी की जाए, ताकि 150, 160 अगर ये भी बने तो भूलिएगा नहीं, ये फाइनल है। और जो टीम 150 रन पहले बना लेती है उसके पास वो रन हो चुके हैं, जबकि दूसरी टीम को वो रन अभी बनाने हैं। तो बहुत सारी चीजें फाइनल के हिसाब से बदल जाती हैं। क्या कुछ बदला दिखाई देगा रणनीति के लिहाज से, ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है। पंजाब की बात कर लेते हैं, जहां प्लेइंग 11 में बदलाव के आसार ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि टीम बहुत शानदार मोमेंटम में है, जिसका जिक्र हम लगातार कर भी रहे हैं। रवसिमरन, प्रियांश आर्या, जोश इंग्लिश जो है वो टॉप ऑर्डर संभालेंगे। कप्तान श्रेयस अय्यर पर क्रिकेट फैंस की नजर है, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस पिछले मैच में उन्होंने की, मतलब कमाल की परफॉर्मेंस थी वो। इसके अलावा स्टॉइनिस, ओमरजई, जेमिसन जो है वो विदेशी खिलाड़ी हैं। चहल और हरप्रीत बरार में से किसी एक को मौका मिलेगा। चहल को थोड़ी चोट भी थी, इसलिए भी एहतियातन वो बाहर बिठाए जा सकते हैं। बड़ा दिलचस्प है ये कि जिस तरह से टीम दिख रही हैं, दोनों ही टीमें वहां पर बहुत ज्यादा
टू मच चेंजेस पूरे सीजन में नहीं दिखाई दिए। और यही वजह है कि अगर मैं इसको अब अगर जोड़ूं ना, हालांकि बहुत पहले बाहर हो गई थी चेन्नई की टीम अंकिता, लेकिन देखिए चेन्नई की टीम ने 23-24 खिलाड़ी खिला दिए एक सीजन में, जबकि इन दोनों ही टीमों में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा बदलाव पूरे सीजन में नहीं दिखाई दिए। शुरुआत में एक बार जब वो लय बन गई, आपस में तालमेल बन गया, सामंजस्य बन गया, तो फिर दोनों ही टीमों ने अपने प्लेइंग 11 में ज्यादा एक्सपेरिमेंट, ज्यादा प्रयोग नहीं किए। पिच को लेकर बात कर लेते हैं, पिच क्या कह रही है और पिच जो है वो आज के मैच में किस तरह के इशारे कर रही है, ये भी जरा समझ लेते हैं। अहमदाबाद की पिच पर बड़े स्कोर की संभावना है। पहले बल्लेबाजी करके 7 बार 200 प्लस का स्कोर बन चुका है। 8 में से 6 मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। पंजाब ने इस मैदान में खेले गए दोनों मैच जीते हैं, लेकिन आरसीबी के लिए ये मैदान नया है, अभी उसको इस सीजन में यहाँ पर एक भी मैच खेलने को नहीं मिला है। तो ये भी शायद एक पॉइंट है जिसपे आप कह सकते हैं कि पंजाब की टीम को 1-2% थोड़ा सा ज्यादा समझ होगी इस मैदान की, इस पिच की, और कई बार यूज टू होने वाली बात भी होती है, लेकिन फाइनल तक पहुंचने के बाद ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा एज पंजाब की टीम को इस बात का मिलेगा। सीधी सीधी कहानी है, इमोशन पर कंट्रोल रखना है। एक बड़े मुकाबले तक, फाइनल तक पहुंचने के लिए जो कुछ किया है, अब फाइनल में भी वही करना है। 200 प्लस का स्कोर बन चुका है। 8 में से 6 मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, यानी पिच और टॉस दोनों इक्वल क्रूशियल रहने वाले हैं आज के मैच में। बिल्कुल, लेकिन अभी पिछला मुकाबला इसी मैदान पर हुआ था, चेस कर लिया था पंजाब की टीम ने, तो ये भी कहते हैं ना कि चलिए ठीक है, वो आंकड़े जो है वो बेहतर है, लेकिन परिस्थितियां कैसी होती हैं, आप उस परिस्थितियों में कैसा परफॉर्म करते हैं वो भी मैटर करता है। और आई थिंक पंजाब की टीम बहुत ज़्यादा बैकफुट पर थी, लेकिन उस मैच में श्रेयस ने कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने शांत रहकर, जैसे हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफ़ कीजिएगा, मतलब पोस्ट मैच के बाद उन्होंने कहा भी कि भाई शांत रहकर मैं सिर्फ यही ध्यान रख रहा था कि भाई बल्लेबाजी आपको कैसी करनी है, मोमेंटम कैसा है, और खासकर जब सामने आपके सामने ऐसे गेंदबाज हैं जो कि आपका विकेट भी ले सकते हैं। वहां पर बुमराह थे, ट्रेंट बोल्ट थे, वहां पर सैंटनर थे, बहुत सारे प्लेयर्स थे, उनको टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप कैसा गेम खेलते हैं, आप प्रेशर कैसा हैंडल करते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। और इस मैच में भी हमने देखा है कि भाई दोनों ही टीमों के बीच में जो क्वालिफायर 1 खेला गया था, वहां पर भी ईजिली आरसीबी ने इस मुकाबले को अपने नाम किया था। लेकिन आज के मैच में श्रेयस जो है वो चाहेंगे कि भाई ट्रॉफी उनकी हो, लेकिन रजत भी टक्कर देंगे। मुश्ताक अली ट्रॉफी में हराया था, तो एक बार फिर से दोनों जो कप्तान है, चलिए डोमेस्टिक मैच में कप्तान थे अपने स्टेट के लिए, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो कप्तान जो है वो अपनी फ्रेंचाइजी के लिए होंगे। आईपीएल में दोनों टीमें आमने सामने होंगी, तो मज़ा तो आएगा, लेकिन किसी एक को ही ट्रॉफी दी जाएगी और नया चैंपियन डेफिनेटली मिलने वाला है। और वो चैंपियन कौन होगा, ये 50-50 है, यानी कि अभी हम प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकते, थोड़ा एज भी नहीं कह सकते, क्योंकि आंकड़े हमने आपको दिखाए कि भैया 36 मैचेस में 18-18 मुकाबले जो है वो इक्वल हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी अगर 20 या 18 होता तो ये कह सकते थे कि भाई थोड़ा एज जो है वो मतलब आरसीबी या पंजाब का है, इक्वल है, टफ मुकाबला होने वाला है। बट थोड़ा सा मेरा जो दिल है वो विराट के साथ है कि भाई इतने सालों से एक ही टीम के साथ अगर वो खेल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, सैल्यूट है उनको कि भाई पेशेंस, हम अगर कोई काम करते हैं वो काम पूरा नहीं होता तो शायद हम हार मान जाते हैं। 1-2 बार 3 बार प्रयास करते हैं, 4 बार प्रयास करते हैं, लेकिन 18 साल से एक ही टीम के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी होता है। और आई थिंक फिर आप टीम को छोड़ते भी नहीं है, क्योंकि फ्रेंचाइजी भी आपके साथ है। यहाँ हमने देखा है कि भाई केकेआर ने को जिताया यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने, और केकेआर ने धोखा दिया, उन्हें रिटेन नहीं किया टीम में, तो ये चीज़ें भी होती हैं। और विराट ने लगातार उस बरकरार रखा, मतलब आईपीएल के अगर रन की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली के ही हैं। बिल्कुल, तो विराट के लिए तो ट्रॉफी इस बार विराट डिजर्व करते हैं, बट वही है कि दिल दिमाग की लड़ाई में कौन जीतता है। यानी जहां से शो शुरू हुआ था वहीं पे आके वापस खत्म हो गया कि दिल और दिमाग की लड़ाई है। और इसमें दिल जो है वो वाकई में मेजॉरिटी में जो क्रिकेट फैंस हैं उनका दिल जो है वो विराट कोहली के साथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं कि दिमाग उनके साथ नहीं है या विराट कोहली की टीम कमजोर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विराट कोहली की टीम ने जो परफॉर्मेंस दी है, पहले ही मौके पर वो फाइनल में पहुंची थी, ये नहीं भूलना चाहिए। लेकिन हाँ, श्रेयस अय्यर को आप रूल आउट नहीं कर सकते, उनको आप अनदेखी नहीं कर सकते उनकी, क्योंकि वो अकेले दम पर जिस तरह से मैचेस जिताकर लाए हैं अपनी टीम को। और सबसे बड़ी बात जो आपने बीच में कही थी ना कि टीम गेम, जिस टीम का कप्तान अपने आईपीएल करियर की पहली सेंचुरी लगाने से छोड़ दे और कह दे नहीं मुझे नहीं लगानी सेंचुरी, तुम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हो, रन्स करो, तो वो टीम गेम पंजाब की टीम में नजर आया है। चलिए, दिल और दिमाग की लड़ाई अभी कुछ घंटे और चलेगी, आपके जहन में भी चलेगी, आप भी हमारी तरह ही उस कश्मकश का शिकार हो रहे होंगे, क्योंकि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि दिल जीतेगा या दिमाग, लेकिन आज
कोई ना कोई एक तो जीतेगा, वो दिल जीतेगा या दिमाग जीतेगा ये तय नहीं है। रहिएगा आप हमारे साथ पूरे दिन, हम आपको इस बड़े मुकाबले पर अपडेट्स देते रहेंगे, वीडियोस के जरिए, शॉर्ट्स के जरिए। आपको स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारे अपडेट आप तक सही समय पर पहुंच सकें। प्रीव्यू शो लेकर हाजिर होंगे तो प्लेइंग 11 पिच को लेकर और डिटेल बातचीत करेंगे। अभी इस शो में इतना ही। आपने शो के लिए समय निकाला, हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से और हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, MDH का जल्दी और जीरा सिप, MDH का जल्दी और जीरा सिप।